बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार चंद्रहास के पिता राजा सुधर्म को पड़ोस के दुश्मन राजा ने युद्ध में मार दिया। उनकी रानी माँ अपने पति के साथ सती हो गई। चंद्रहास को उसकी धाय माँ संतों के आश्रम में उनकी देख रेख में छोड़ आए। संत जी ने उसे नाम उपदेश दे दिया। वह संत जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर भजन सुमिरन में लगा रहा। अभ्यास से उसका मन निर्मल हो गया। एक दिन पड़ोसी राजा ने संत मंडली का भोज किया। चंद्रहास भी उसके साथ ब्रह्मचारी के रूप में राज दरबार में आए। एक पूर्ण महात्मा जी उसी मंडली में भोजन ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने चकित होकर उस राजा से कहा कि कितने आश्चर्य की बात है कि यह ब्रह्मचारी लड़का चंद्रहास तुम्हारी राजकन्या का वरण करेगा। उस पर राजा का नाम दुष्ट बुद्धि था। जैसा नाम था वैसी ही बुद्धि थी उसकी। संतों के वचनों पर उसका विश्वास नहीं था। यह बात सुनकर उसे रोष आ गया। प्रत्यक्ष में तो उसने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस लड़के को वह जान से मरवा देगा। राजा ने 2 जल्लादों को समझा बुझाकर उसे मारने के लिए भेज दिया और बदले में उन्हें बहुत सारा इनाम देने के लिए लालच दिया। राजा की आज्ञा पाकर जल्लाद उसे मारने हेतु चल दिए। चंद्रहास को किसी तरह बहला फुसलाकर वे उसे आश्रम से जंगल की ओर ले गए। वहाँ जाकर उसे कहने लगे कि तुम्हारे जीवन की ये अंतिम घड़ियाँ हैं। तुम्हें जो करना हो वो कर सकते हो। हम अभी तुम्हें जान से मारने वाले हैं। राजकुमार चंद्रहास भक्तिवान था। उसका अपने इष्ट देव सतगुरु के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं था। इसलिए वह आंखें मूंद कर उनके ध्यान में बैठ गया। जैसे ही उसकी सुरती अपने सतगुरु के चरणों में जुड़ी, उसका माथा सूर्य की तरह चमकने लगा। सब और नूर ही नूर हो गया। जल्लाद यह कौतुक देखकर भयभीत हो गए और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वे ऐसे भक्तिमान लड़के को नहीं मारेंगे। चाहे राजा उन्हें कोई भी सजा दे दे, वे लड़के को उसी स्थान पर छोड़कर चले गए। उन्होंने वापस आकर राजा से कहा कि वे अपना काम पूरा कर आ गए हैं। चंद्रहास अभी वहीं जंगल में ही बैठा था कि संयोगवश वहाँ से कुलंद नाम के राजा का निकले जा रहे थे। राजा ने उसके मुख पर अलौकिक तेज को देखा और जंगल में अकेले
जान उसे अपने साथ महल में ले आया। राजा की कोई संतान न थी, इसलिए उसने चंद्रहास को अपना पुत्र बना लिया। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता, होशियारी और भक्ति भाव से अति प्रसन्न हो उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा कुलंद ने राजा दुष्ट बुद्धि को पड़ोसी होने के नाते अपने सैनिक द्वारा पुत्र रत्न मिलने की खुशी के उपलक्ष्य में कुछ मिठाइयाँ व उपहार भेंट स्वरूप भेजे। दुष्ट बुद्धि ने हैरान होकर कहा कि तुम्हारे राजा की तो कोई संतान ही नहीं थी। सैनिक ने कहा कि कुछ वर्ष पहले हमारे राजा को जंगल से एक लड़का मिला था जो बहुत गुणवान, सुशील और नीति निपुण है। राजा ने उसे अपना पुत्र बना लिया है। दुष्ट बुद्धि को संदेह हुआ कि कहीं यह वही लड़का तो नहीं है। इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए उसने स्वयं राजा कुलंद के यहाँ जाने का विचार बनाया। जिस समय दुष्ट बुद्धि वहाँ पहुँचा, अपने सामने चंद्रहास को बैठे देखकर क्रोध से भर गया, लेकिन बाहरी तौर से उसके साथ प्रेम का व्यवहार करने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे मदन के नाम एक पत्र लिखाकर चंद्रहास को पकड़ाते हुए कहा कि आप यह अवश्य संदेश मेरे बेटे तक पहुंचाने का कष्ट करें। पत्र में लिखा था कि संदेशवाहक को विष दे देना। इन सब बातों से अनभिज्ञ चंद्रहास पत्र लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया और दुष्ट बुद्धि के महल से थोड़ी ही दूर एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुक गया। घोड़ा बांधकर लेटा ही था कि थकान के मारे नींद आ गई। संयोगवश राजकुमारी विषया भी अपने सखियों के साथ इसी बगीचे में घूमने के लिए आ निकली। तभी उसकी दृष्टि वहाँ सोए हुए चंद्रहास पर पड़ गई। उसके रूप पर मोहित हो विषया ने दिल में यह प्रण कर लिया कि वह इसी राजकुमार से विवाह करेगी। समीप जाकर उसकी जेब में पड़े पत्र को निकाल कर पढ़ने लगी। पत्र पढ़कर भयभीत हो गई, लेकिन दूसरे ही पल स्वयं को संभालकर उसने पत्र में लिखे विष के आगे या जोड़कर उस शब्द को विषया बना दिया। इसके पश्चात पत्र वापस जेब में रखकर वह वहाँ से महल को लौट आई। नींद खुल जाने पर चंद्रहास राजमहल की ओर चल दिया और राजकुमार मदन से मिलकर वह पत्र उसे सौंप दिया। मदन ने पत्र पढ़कर उसकी सूरत एवं गुण देखकर बड़ी धूमधाम से उसका विवाह अपनी बहन विषया से कर दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर छा गई। दूसरी ओर दुष्ट बुद्धि ने अनुमान लगाया कि अब तक मेरा काम हो गया होगा। जैसे ही उसने अपने शहर में प्रवेश किया, सब जोर शोर से उसे बधाइयाँ देने लगे। पूछने पर पता चला कि चंद्रहास और विषया का विवाह हो गया है। संत वचन का विरोधी प्रजा में राजी न रहा, अपितु हट करके मन ही मन उसे मानने की दूसरी युक्ति सोचने लगा। पड़ोस के राज्य में चंपा नाम की राजकुमारी का स्वयंवर था। दुष्ट बुद्धि ने मदन को
वहाँ भेज दिया और चंद्रहास को बुलाकर कहा कि हमारे कुल की प्रथा है कि विवाह उपरांत फूल फल लेकर देवी के मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं। वहाँ मंदिर शहर के बाहर जंगल में है, इसलिए तुम सुबह सवेरा वहाँ जाकर मत्था टेक आना। उधर अपने कुछ सैनिकों को मंदिर के बाहर नंगी तलवारें देकर तैनात कर दिया गया और उन्हें हुक्म किया कि जो भी आदमी सुबह सवेरे यहाँ मत्था टेकने आए उसका वध कर देना। इधर चंद्रहास फूल व फल लेकर मंदिर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसकी भेंट मदन से हो गई, जो उसे स्वयंवर में ले जाने हेतु आ रहा था। चंद्रहास ने कहा कि मुझे तो देवी के मंदिर में जाना है। मदन ने उससे फूल व फल लेते हुए कहा कि तुम शीघ्र स्वयंवर में जाओ, मैं यह फूल व फल भेंट करके तुरंत ही वहाँ पहुँचता हूँ। चंद्रहास उसका कहना मानकर जैसे ही स्वयंवर में गया, राजकुमारी चंपा ने जयमाला उसके गले में डाल दी। चंद्रहास राजकुमारी के साथ जब राजमहल में पहुंचा तो दुष्ट बुद्धि उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उससे पूछने लगा कि तुम मंदिर में नहीं गए। जवाब में चंद्रहास ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही सिर पीटता हुआ दुष्ट बुद्धि देवी के मंदिर गया। वहाँ जाकर देखा कि मदन टुकड़े टुकड़े मदन के हुए पड़े हैं। वहाँ जाकर देखा कि मदन के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। यह देखकर विलाप करता हुआ पत्थर पर सिर पीट पीट कर वह स्वयं भी वहीं मर गया। गुरुमुखो, संत सत्पुरुषों के वचन पर अमल न करने का यही फल है कि इंसान अनजाने में ही अपने लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर लेता है। दुष्ट बुद्धि के पास यूं तो अनेकों हथियार थे, परंतु गुरु शब्द रूपी हथियार के बिना सब व्यर्थ हो गया। सत्पुरुषों ने अपार दया करके जो शब्द रूपी हथियार दिया है, उससे घृणा, वैर, विरोध, क्रोध, अहंकार आदि वैरियों को मारकर हम अपना जीवन सुखमय बनाकर लोक परलोक का सुख प्राप्त कर सकते हैं। भगत चंद्रहास को मार डालने के चक्कर में दुष्ट बुद्धि ने अपना सारा घर स्वयं ही जला डाला। भगवान अपने भक्तों का रखवाला होता है और उससे ईर्ष्या व द्वेष रखने वालों का नाश भी वह स्वयं ही करता है। इसलिए सत्पुरुषों ने नफरत को दिल से निकाल देने की सख्त हिदायत दी है। नफरत से मन मैला होता है और मलिन मन से किया गया हर कर्म इंसान को अधिक अधोगति की ओर ले जाता है, जिसका दुष्परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। गुरुमुखो।